डॉक्टर बिटिया आवाज उठा रही थी कि हॉस्पिटल में कुछ गलत चल रहा है, लेकिन ये आवाज किसी को पसंद नहीं थी। डॉक्टर बिटिया आवाज उठा रही थी कि हॉस्पिटल में कुछ गलत चल रहा है, लेकिन ये आवाज किसी को पसंद नहीं थी और इसीलिए उसकी आवाज बंद करने के लिए सारा प्लान रचा गया। दरिंदों के साथ लड़ते लड़ते बेटी की मौत हो जाती है और मौत के बाद सारा प्लान रचा जाता है कि क्या झूठ बोला जाए जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद मिलती है हॉस्पिटल में लाश और लाश पर होते हैं जख्मों के निशान। एक लड़की थी और शायद दरिंदे बहुत ज्यादा थे और फिर भी वो लड़ती रही और अंत में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। ये खुलासा सुनकर आप हैरान रह जाओगे। अभी तक फाइनल फैसला नहीं आया, मगर इन बातों से सारा कुछ क्लियर हो रहा है कि असल में उस दिन हुआ क्या था और उसके पहले हॉस्पिटल में चल क्या रहा था, जिसकी आवाज उठाने का खमियाजा भुगतना पड़ा इस डॉक्टर बेटी को। जो सीबीआई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो अभ्या प्रिंसिपल घोष के काले कारनामों को लोगों के सामने रखने वाली थी। आरजीकर हॉस्पिटल में चल रहे बहुत सारे काले कारनामों की पोल खोलने वाली थी अभ्या, लेकिन जो उसके बारे में प्लान चल रहा था, उसके खिलाफ प्लान चल रहा था, इसके बारे में उसको जरा भी नॉलेज नहीं थी कि उसके खिलाफ उसी हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग चल रहे हैं। असल में डॉक्टर बेटी हॉस्पिटल में मिलने वाली दवाइयों के खिलाफ बात रखने वाली थी कि उन दवाइयों में बहुत मिलावट है और उन दवाइयों के कारण बहुत सारे मरीजों की डेथ हो चुकी है और बहुत सारे मरीज और बच्चे मर जाते हैं ऐसी दवाइयों के साथ, क्योंकि वो अच्छी किस्म की दवाइयां नहीं थी। उसकी इन दवाइयों की काफ़ी शिकायतें सामने आ चुकी थी, की वजह से कई लोगों की जान जा रही थी हॉस्पिटल में। ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाते थे हॉस्पिटल में, मगर दवाइयों के साथ कई लोगों की जान जा रही थी। इस बात को लेकर अभ्या ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। ऑपरेशन के बाद जो एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते थे उनकी गुणवत्ता बहुत नीची थी। घटिया गुणवत्ता के कारण लोगों की जान जा रही थी जो वहां पर इलाज कराने आते थे। ऑपरेशन सक्सेसफुली होते थे, मगर उसके बाद जब एंटीबायोटिक दिए जाते थे तो लोगों की मौत हो जाती थी और ऐसे बहुत सारे केस सामने आ चुके थे। और इसी हॉस्पिटल में काफ़ी केसेस ऐसे आए थे जिसमें बुजुर्गों और बच्चों की भी जान जा चुकी थी इन एंटीबायोटिक के कारण। और लोगों को भी पता चलने लग गया था हॉस्पिटल में कि एंटीबायोटिक की गुणवत्ता जो है वो अच्छी नहीं है, जिस कारण ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आने के बाद भी संगीत घोष ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि शायद उसको ये सारा कुछ पता था, शायद उसमें ये इन्वॉल्व था। इसी बात का डॉक्टर बिटिया को पता चलना शुरू हो गया था। उसको पता चल रहा था कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, हॉस्पिटल में कितनी करप्शन चल रही है, हॉस्पिटल में कैसे पैसे के कारण सारा कुछ किया जाता है। और इसी कारण डॉक्टर बेटी ने आवाज उठानी शुरू की। उसके सहयोगियों ने भी उसे समझाया कि वो ऐसा ना करे, इसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है, मगर उसने अपनी आवाज बंद नहीं की, क्योंकि हॉस्पिटल के बाकी लोगों को पता था कि ये मामला बहुत ऊपर से है और अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो प्रॉब्लम में आ सकता था। ये बात अभ्या को भी पता था, मगर फिर भी वो बोलना शुरू करती है लोगों के खिलाफ। जो हॉस्पिटल में करप्शन चलती है उसके खिलाफ वो बोलना शुरू करती है। डॉक्टर बेटी अकेली संगीत घोष के खिलाफ बोलना शुरू करती है और धीरे धीरे ये बात फैलनी शुरू हो जाती है। वो एंटीबायोटिक दवाइयों पर भी बात करती है कि ये एंटीबायोटिक अच्छी नहीं है, जिसके कारण मरीजों को प्रॉब्लम आ रही है। और इसी प्रकार डॉक्टर बेटी संदीप घोष की काली करतूतों का चिट्ठा खोलने वाली थी। अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, डॉक्टर बिटिया कुछ बातों का खुलासा करने वाली थी, लेकिन इस खुलासे से पहले ही उसकी जान ले ली जाती है। इसी बात के लिए वो बोलना शुरू कर देती है कि हॉस्पिटल में गंदा धंधा चलता है, बहुत कुछ हॉस्पिटल में ऐसा चल रहा है जो सहनयोग नहीं है, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा था और इसने हिम्मत की इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की और उसका खमियाजा इसको अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। संदीप घोष के खिलाफ कोई बोलता भी नहीं था, क्योंकि उसकी जो पॉलिटिकल पावर थी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत लोगों के साथ उसका उठना बैठना था और इसीलिए इस केस को दबाने के लिए बहुत साजिशें चल रही थी। जो एसएचओ को गिरफ्तार किया गया है उस पर भी यही दोष लगे हैं कि उसने इस केस को दबाने के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सारी बातें सीबीआई से छुपाई हैं, जिस कारण इस केस की तरफ ना जाया जा सके। जो सबूतों को मिटाने के इल्ज़ाम लगे हैं उन पर लगे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि ये केस बड़ा ना हो और जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बिटिया ने अपनी तरफ से फर्ज निभाया कि वो दूसरों का भला कर सके, लेकिन यही भला उसके लिए जान देने के लिए साबित हो गया। और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो होश उड़ाने वाली हैं, क्योंकि उसमें बोला गया है कि संदीप घोष के 4 डॉक्टरों ने अभ्या को निशाना बनाया था और उसमें एक लेडी डॉक्टर भी थी जिसने अभ्या को सेमिनार हॉल में जाने के लिए कहा था। और ये इसमें कितनी सच्चाई है वो जल्दी ही सामने आने वाली है। और जैसे ही डॉक्टर बेटी वहां पर सोने जाती है तो
संजय राय को एक मोहरा बनाकर भेज दिया जाता है और उससे पहले बहुत कुछ उसके साथ हो चुका था। ये बात सामने निकल कर आ रही है और जल्दी ये क्लियर भी हो जाएगा कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं। संजय राय को भेजा जाता है इसका मोहरा बनाने के लिए और जब डॉक्टर बेटी अधमरी करके छोड़ दिया जाता है तो संजय राय को भेजा जाता है कि जाओ तुम्हारे लिए कुछ रखा है, और संजय राय वहाँ पर जाता है और सारी हदें पार कर देता है। ये बातें एक रिकॉर्डिंग में सामने आई है जिसमें एक लेडी ये सारा कुछ बता रही है। इसी के अनुसार अगर देखें, जो बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है वो मरते समय किया गया है उसके साथ, और ऐसी ही बहुत सारी मिलती जुलती बातें सीबीआई की रिपोर्टों में भी सामने आ रही है। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसा हुआ होगा क्योंकि वेल प्लान्ड मर्डर था, क्योंकि सबको पता था कि ऐसा होने वाला है और सिर्फ डॉक्टर बेटी को इसके बारे में पता नहीं था। और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो इससे भी घिनौनी है कि कैमरे भी बंद किए हुए थे, कैमरों पर कुछ ऐसा लगा हुआ था जिसके कारण फुटेज प्रॉपर क्लियर नहीं थी और बहुत सारी फुटेज सीबीआई से बचाई भी गई है। जो सीबीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनको प्रॉपर फुटेज नहीं प्रोवाइड की गई, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जब ऐसी बातें निकलकर सामने आए तो उससे साफ साफ पता चलता है कि क्या कुछ किया गया था और उसको बचाने के लिए अब क्या कुछ किया जा रहा है। और ये बहुत सारे लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं जिसको बचाने के लिए इतना कुछ हो रहा है, और कौन है जो इसमें सारे इस केस में सपोर्ट कर रहा है और दोषियों को बचाने के लिए, ये अभी सामने आना बाकी है। मगर धीरे धीरे ये केस फाइनल की तरफ जा रहा है। मगर इसमें जो बेटी की जान गई है वो बहुत दुखदाई है, और अगर आप चाहते हैं कि उस बेटी को इंसाफ मिल सके और उसकी आत्मा को शांति मिल सके तो आप कमेंट में जाकर प्लीज़ ऐसा लिखिए कि वी वांट जस्टिस। इसके साथ उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और अगर इतने लोगों की सपोर्ट ना होती, अगर इतने लोग एकत्रित ना होते, अगर डॉक्टर हड़ताल पर ना बैठते तो शायद ये केस कब का बंद हो जाता और इंसाफ की गुहार लगाते लगाते लड़की के घर वालों को उम्र निकल जाती। मगर ये सब सारे एकत्रित होकर इसमें काम कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, वी वांट जस्टिस। और इसीलिए शायद जस्टिस मिलने की उम्मीद भी है, क्योंकि धीरे धीरे ये केस दोषियों की तरफ जा रहा है और इस केस की परतें खुलनी शुरू हो गई है। और जो मेन दोषी है वो तो पता चल रहा है कि संदीप घोष ही है, मगर और कौन कौन इस केस में इन्वॉल्व है वो सामने आना अभी बाकी है। संजय राय को मोहरा बनाकर यूज़ किया गया है, ऐसी बातें ही सामने आ रही हैं, मगर इसमें कितनी सच्चाई है और कौन कौन इस केस में इन्वॉल्व है ये जल्दी ही सामने आ जाएगा। और इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो और डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल जाए तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, ताकि ये बात दूर से दूर तक पहुंच सके और लोग इसके इंसाफ के लिए एकत्रित हो सकें और लड़की को हम इंसाफ दिवा सकें। हम भी वीडियो बार बार डालकर यही पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बेटी को इंसाफ मिल सके और ऐसा आगे से कोई केस ना हो। वो लड़की अकेली थी, जिस बातों से पता चलता है कि उसके खिलाफ साजिश रची गई थी ताकि उसको चुप करा दिया जाए, मगर वो बहादुर थी, उसने लड़ते लड़ते दम तोड़ा है, उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और सिस्टम के खिलाफ बोलने की कोशिश की, जिसके कारण उसको खमियाजा जान देकर भुगतना पड़ा। और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दोषियों को दी जानी चाहिए, ताकि आगे कोई भी बेटी के साथ ऐसा ना कर सके।